डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज फिर से सॉल्व करने वाले हैं इन 5 क्वेश्चंस को। पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमेशा की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे पूरे बढ़िया तरीके से। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चुन चुन के लगाना है सभी को, ठीक। तो निशाने पर 5 क्वेश्चंस हैं, हमेशा की तरह यहाँ पर रहेगा बॉर्डर और उधर एक और रहेंगे क्वेश्चंस और इधर हम सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है, लाइन से ईमानदारी से सॉल्व करना है, कहीं से नकल मारने की या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। खुद से इवैल्यूएट करेंगे कि आपको कितना आता है, किस टॉपिक में कमी है और उसको दूर करेंगे, ठीक। तो टॉपिक वाइज हमने वीडियोस बनाए हैं, उस पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल पर सभी पड़े हुए हैं। तो लाइन से देख सकते हैं, जिस टॉपिक में आपको कमी लगेगा उस टॉपिक को देख सकते हैं, चैप्टर वाइज भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसको खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को रोक रोक करके, और कमेंट करके आंसर जरूर बताइए क्या आंसर हो रहा है, तो पता चलेगा कि कौन है यहाँ पर 30 मार्क खान सबसे तेज लगाने वाला है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यहाँ पर ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद में मजबूरन कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को अकेले पूरा करने में ए कितना समय लेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ शुरू करें कहाँ ख़त्म। तो प्रैक्टिस यहाँ पर काम आएगा और इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए कितना दिन में करेगा, अगर पूरा अकेले करे तो 18 दिन में, ठीक। बी कितना दिन में करेगा, तो बी के लिए दिया है 20 दिन में, 20 दिन हो गया। और सी का है, सी 30 दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में। अब शुरू कौन कौन किए, तो ध्यान से पढ़ेंगे। शुरू किए हैं बी और सी मिलकर काम को शुरू किए हैं। तो बी और सी शुरू करते हैं काम को, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य को छोड़ दिए हैं। तो आधा अधूरा कार्य छोड़ दिए। अब कितना कार्य किए, अब देखते हैं यहाँ पर 20 दिन, बी प्लस सी है ना, बी और सी मिलकर जब काम किए, मिलकर कितना काम करेंगे। एक दिन का काम क्या होगा, एक दिन का काम निकालने के लिए हमने बताया था कि इनको 1 अपान करके जोड़ना पड़ेगा, है ना। मिलकर अगर कितना काम कर रहे हैं, मान लेते हैं बी 20 दिन में काम कर ले रहा है, बी अकेले 20 दिन में काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। बी का एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/20 भाग होगा। एक 20 दिन का काम है, उसका एक पार्ट बस कर पाएगा, ऐसे एक एक करके 20 दिन में पूरा कर लेगा। तो इसी तरह यहाँ समझना है कि 1/20 पार्ट कर लेगा। और सी एक दिन में कितना कर लेगा, 1/30 कर लेगा। तो ऐसे ही अगर मिलकर कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको अपान में करके जोड़ना पड़ेगा। तो ये आता है एक दिन में मिलकर कितना कार्य करेंगे। तो बी और सी है ना, बी प्लस सी मिलकर एक दिन का कार्य, थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं, एक दिन का कितना कार्य होगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। मिलकर 1 अपान करके जोड़ देंगे तो जो आएगा एक दिन का कार्य मिलेगा कि मिलकर कितना करेंगे। तो एक दिन में कितना कर लेंगे, मिलकर 30 और 20 का एलसीएम 60 हो गया, 20 तिहाई 60, 3 एकम 3 प्लस 30 दूनी 60, 2 एकम 2, ये तो आता ही होगा 5/60, 5 एकम 5, 5 बरहियाँ 60, 1/12 भाग कितना कर लेंगे, 1/12 भाग। अब यहाँ कह रहा है कि एक दिन में अगर इतना कार्य कर ले रहे हैं तो 2 दिन तक वे कार्य किए और उसके बाद छोड़ दिए। तो 2 दिन में कितना कर लेंगे मिलकर, तो 2 दिन का हो जाएगा यहाँ पर 1/12 गुणे 2, एक दिन में इतना, तो 2 दिन में 2 गुना, 2 का गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1/6 भाग है ना, 1/6 भाग कार्य किए और उसके बाद छोड़ दिए। तो बचा कितना, टोटल कोई भी कार्य होता है 1, तो 1 में से माइनस कर दो 1/6 को, या सिंपल समझो 6 में से 1 कार्य किए, बच गया 5 ठे, तो 5/6 भाग बच गया है। ये हो गया यहाँ तक कि बी और सी मिलकर कार्य करने के बाद कितना बचा। अब काम आता है ए का कि इतना छूट गया है, अब ए को लगाया जाएगा, अब इसको पूरा करो। तो ए अकेले अगर किया रहता 18 दिन में करता, तो इतना काम को कितना दिन में करेगा, तो ए करता है 18 दिन में, ठीक। तो एक कार्य को है ना, ए को यहाँ समझना है कि ए का एक कार्य को करता है यहाँ पर 18 दिन में, और अगर पूरा यहाँ पर 5/6 भाग कार्य कहें, 5/6 कार्य को कितने दिन में करेगा ए, तो 18 का गुणा कर दो 5/6 में, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 3 5 15 दिन आएगा। तो 15 दिन में करेगा। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन होगा।
ए उस काम को पूरा करने में 15 दिन लगाएगा, बाकी 2 दिन वे दोनों मिलकर करके चले गए हैं। तो इस तरह लगाएंगे इस क्वेश्चन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ पर यही समझना रहता है कि 1/, में क्यों कर रहे हैं और यह कितना पार्ट है, इस रूप में जैसा क्वेश्चन रहता है। तो ये प्रैक्टिस से ही समझ में आता है, और जब इसको ध्यान से सोचेंगे समझेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ इसमें ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, 1/, में क्यों हो रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रहेगा। इस तरह मिलकर जब भी पूछता है तो 1/, करके जोड़ देते हैं, आ जाता है। तो वैसा ही क्वेश्चन था कुछ। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, इसको सॉल्व करिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सॉल्व करिए सेकंड क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर होगा। अब इसको हम मिटाकर सॉल्व करते हैं। हाँ, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। काम वाला क्वेश्चन ही ज़्यादा लिए हैं, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट ही। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए इसको लिए हैं। तो अब देखते हैं, 72 व्यक्ति किसी दीवार को, कितना लंबा मीटर दीवार है, 280 मीटर। अब देखो काम और जो इसमें क्वेश्चन रहते हैं कार्य समय वाले में, तो इसमें जो जितने कार्य हो रहे हैं, मतलब अगर दीवार जितना लंबा बन रहा है वो एक प्रकार का उतने पार्ट में कार्य है। ठीक, तो ये समझना है। जैसे मान लो कोई खा रहा है तो दो थाली खाया, 2 प्लेट खाया, तो वो उसका कार्य है, और ऐसे ही कोई 3 प्लेट खाया तो 3 कार्य किया, इस टाइप का कुछ हो जाता है। तो यही यहाँ पर समझना है कि 72 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर लगेगा एक फार्मूला होता है M1D1H1 अपान W1 इक्वल टू M2D2H2 अपान W2। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ें हैं, M मतलब मेन है, मेन मतलब आदमी, D मतलब कितने आदमी हैं, और यहाँ पर D क्या है, दिन की संख्या डेज, और H मतलब घंटा हावर। ठीक, और वर्क मतलब कार्य, कितना कार्य कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि कार्य क्या होता है कि कितना चीज़ कर रहे हैं ना, या कितना लंबाई में दीवार पूरा कर रहे हैं, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में है। तो ये समझना है कि मेन कितने हैं, M1 यहाँ पर मान सकते हैं 72 आदमी हैं, और जो यहाँ पर दीवार की लंबाई दिया है 280 मीटर, यह प्रकार का कार्य है। तो कार्य यहाँ पर W मानेंगे, W1 मतलब इतने आदमी 72 आदमी, W1 वर्क कितना पूरा कर रहे हैं, 280 मीटर दीवार भर का वर्क पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में, 21 दिन में। तो D1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 डेज। ठीक, तो इतना वैल्यू तो हो गया, ये सब पता चल गए। H1 घंटा तो दिया ही नहीं है, तो इसकी बात नहीं करेंगे अभी, इस क्वेश्चन में ये नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर H2 की बात भी नहीं करेंगे। इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार, यानी कि अब W2 वर्क कह रहा है 100 मीटर करो, है ना, काम को 100 कह रहा है, और यहाँ पर कितना दिन लगेगा, D2 18 दिन। मैन कितने आदमी लगेंगे, M2 ये नहीं पता, यही पता करना है, और उसी के लिए फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ से आया, इसकी बात आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे पूरे डिटेल में, है ना, कि ये फार्मूला कैसे आया है, कैसे इसको यूज करते हैं, अभी बस यही जानेंगे। तो इसमें रख देंगे वैल्यू, इसको आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसी टाइप के फार्मूले पर रखेंगे, MDH मसाला वाला ही है, MDH अपान W1 W2। अब यहाँ रखते हैं, तो M1 क्या है यहाँ पर 72 इंटू D1 कितना दिन लगा, 21 अपान W1 वर्ग कितना कर रहे हैं, 280 मीटर दीवार भर का, इक्वल होगा कितना के, M2 कितना है नहीं पता, तो M2 ही रहने देते हैं, इंटू D2 दिन कितना लगना चाहिए, 18 दिन, और काम होना चाहिए 100 मीटर भर का। यही है। अब इसको लगाते हैं, तो कैसे लगेगा, यहाँ पर काटते हैं, नीचे 0 है तो उधर जाकर ऊपर आएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, 0 0 एक को काट दिए, और क्या है 18 ऊपर है, इधर 72 है। तो इसको काटने का तरीका देखना है, वो इक्वल टू अगर लगा है तो ऊपर काट सकते हैं, 18 कम 18, 18 चौक 72, फिर 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, ऊपर नीचे काट दिए। फिर ऐसे काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, बच गया 10। M2 में 10 भाग दे रहा है, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, और इधर बचा है 3 एकम 3। ठीक है, ये जिंदा बचे हैं, 10 इधर भाग दे रहा है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 10 तियाँ 30, तो कितने आदमी की ज़रूरत है, 30 आदमी की। तो इस तरह लगाना था इसको, ए वाला ऑप्शन होगा, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल ट्रिक है, लेकिन यहाँ पर फार्मूला याद रखना जरूरी है, यही काम आएगा। आगे है सेम इसी पर बेस्ड जो फार्मूला था, M1D1 M2D2, सिर्फ इतना ही लगेगा, है ना, कार्य की बात नहीं किया है, एक ही कार्य है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखो, 25 व्यक्ति एक कार्य को, है ना, तो थर्ड क्वेश्चन भी सीधे लगा दोगे अब,
तुरंत लगाकर बताओ क्या होगा आंसर। 25 व्यक्ति एक कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही लग गया होगा। 25 को आदमी है तो देखो M1D1 बराबर होगा M2D2 के, ये भी याद कर सकते हो अगर एक कार्य है तब, क्योंकि कार्य की संख्या बराबर है 1 1 लोग, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इसीलिए नीचे W1 W2 नहीं लिखे हैं। अब यहाँ रख देते हैं तो कह रहा 25 व्यक्ति 25 गुणे कितना दिन लिए 50 दिन लिए बराबर होगा M2D2, यानी कि यहाँ पर कह रहा है 10 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे, तो कितना दिन में D2 निकालना है तो 10 इधर गुणा करो उधर भाग देगा, 0 0 कट गया है ना, 25 25 125, तो D2 आ गया यहाँ पर 125 दिन, तो हो गया बी वाला ऑप्शन। ठीक, तो इस तरह सॉल्व करेंगे, ये जो फार्मूला यही काम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और जो एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है उसको भी आगे हमने बताया था, तो ये हो जाएगा। इसको और डिटेल में ऐसे समझ सकते हो कि 25 आदमी 50 दिन में किए, है ना, 25 आदमी 50 दिन में काम किए, तो एक आदमी एक मैन ज़्यादा दिन में करेगा, यानी कि 50 दिन का 50 दिन, यानी कि 25 आदमी भर का काम अकेले करेगा, तो 25 गुणे 50 हो जाएगा। अब देखो, अब पूछ रहा है 10 आदमी, तो 10 आदमी कम दिन में करेंगे, कम कब आएगा जब भाग देंगे, तो 50 गुणे 25 अब बट्टे 10 करना है, यही करना था, यही यहाँ भी किए हैं। 10 पचे 50 हो गया, 25 पचे 125 दिन फिर भी आ गया। ठीक, तो इस तरह समझ सकते हैं डिटेल में कि क्या हो रहा है। ऐसे ये फार्मूला भी है, वो भी आगे बताएंगे। अब देखो यहाँ पर है 4th क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, लग जाएगा। हाँ, अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th कर रहा है कि 6 के पावर 29 रेशियो 3 के पावर 29 किसके बराबर होगा, है ना, इक्वल टू क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर रेशियो लगा, इसको अपन में लिख सकते हैं 6 के पावर 29 अपन 3 के पावर 29। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 3 6, और ये अकेले 6 है, इसके पावर 29 है, और अपान में 3 के पावर 29 है। ठीक, फैक्टर में लिख दिए। अब देखो ये 29 जब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर दोनों पर लग जाएगा, तो 2 के पावर भी 29 × 3 के पावर भी 29, और नीचे है ही 3 के पावर 29, है ना, इससे ये कट गया एक बार में, बच जाए 2 के पावर 29। सिंपल क्वेश्चन था, तो बेसिक यही लग गया, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से। 5th क्वेश्चन पर आते हैं, 5वां क्वेश्चन। पानी की टंकी आ गया, टंकी भरना बताए हैं, 5वां प्रश्न। ठीक, तो टंकी वाला प्रश्न है, कितने टंकी हैं, 9 टंकी हैं, 11 मीटर लंबी टंकी है, पानी की 10 मीटर चौड़ी है, 9 मीटर ऊंची है। ठीक, तो मान लेते हैं कोई ऐसे टंकी रहा होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिया है ना, 3D में मान लो, तो ऐसे टंकी है। अब इसका लेंथ L दिया है इसको 11 मीटर, और चौड़ाई दिया है 10 मीटर, और हाइट जो है ऊंचाई ये दिया है 9 मीटर। ठीक, अब कह रहा है इसमें से 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। कितना भरा है, 6 मीटर, यहाँ तक कहीं मान सकते हो ऐसे पानी भरा हुआ है। अब 6 मीटर अगर भरा है, 6 मीटर भरा है यहाँ तक, ठीक, तो कितना खाली होगा, 3 मीटर। 3 मीटर हाइट खाली है टोटल 9 में से, तो कितना पार्ट खाली है, यही पूछा है, कितना भाग खाली है। तो सिंपल यही, बस हाइट का रेशियो ले लो, वॉल्यूम का भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम हाइट का ले 3 × 3 3 × 9 1/3, क्योंकि वॉल्यूम जब लेते हैं, मान लो वॉल्यूम ही ले रहे हैं, खाली कितना वॉल्यूम होगा और टोटल कितना वॉल्यूम होगा। टोटल वॉल्यूम नीचे रखेंगे, टोटल वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक, टोटल आयतन नीचे रखेंगे, आयतन, और ऊपर रखेंगे यहाँ पर हम लोग जितना खाली है, खाली वाले का आयतन। अब आयतन पढ़े हो, रेशियो निकालना, आयतन क्या होता है खाली वाले का, खाली वाले का आयतन हो जाएगा L × B × H। लंबाई इसके लिए भी यही है जितना खाली है ऊपर, है ना, ऊपर खाली है 11 मीटर, गुणे चौड़ाई इसके लिए भी 10 मीटर है, क्योंकि बस हाइट की ही कमी है, बाकी सब तो वही है। ठीक, तो 10 मीटर ये हो गया, इंटू हाइट कितना खाली है 3 मीटर, बट्टे फिर नीचे लंबाई गुणे टोटल की लंबाई गुणे टोटल चौड़ाई गुणे टोटल ऊंचाई कितनी है 9 मीटर, रख दिए। 10 10 11 11 कट गया, 3 × 3 = 9, फिर से यही बचता है 1/3, यानी 1/3 जो भी है। तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक,
तो इस तरह लगाना जरूरी नहीं था, हाइट का ही यहाँ पर मेन खेल था। तो हो जाएगा, पांचों क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल के एग्जाम्स के बेस्ड पर क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।